बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दिन उर्जुफ़ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क अरब में पैदा हुए। उसी सरजमीन पर पहले भी अंबिया कराम मबूस होते रहे। हर नबी ने अपने ज़माने और हालात के मुताबिक शरीयत की बातें बताई, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, नेकी की दावत दी, बुराई से रोका। आखिर में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। आपने भी वही तलीम दी जो साबका नबियों ने दी। हमारे प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल बरोज़ पीर सादिक के वक्त मक्का मौजमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा गया। ऐसा नाम अरब में किसी ने नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में पैदा हुए उसे आमल फील कहा जाता है। फील के मायने हाथी के हैं। यमन का बादशाह अब्राहा काबा पर हमला करने की गर्ज से आया था। फौज के सिपाही हाथियों पर सवार थे। अब्राहा का मुकाबला किसी ने नहीं किया। खुदा का करिश्मा देखी कि अल्लाह ने अब्राहा को पसपा कर दिया। उसके बहुत से सिपाही हलाक हुए। अरब में दस्तूर था कि बच्चा पैदा होते ही दाइयों के हवाले कर दिया जाता और वो अपने गाँव ले जाकर अपनी निगरानी में परवरिश करती। बच्चा खुली हवा में परवरिश पाता, तंदुरुस्त तवाना रहता, साफ सुथरी ज़बान सीखता, ज़बान में फसाहत व बलागत होती। चनाचे उसी रवायत दस्तूर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सईदा के हवाले किया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई तो हलीमा सईदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास ले आईं। कुछ अर्सा बाद हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। माँ की शफ़क़त से महरूम होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश करने की जिम्मेदारी संभाल ली। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यार मोहब्बत के साथ परवरिश करते रहे। 2 साल के बाद उनकी वफ़ात हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया। हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी करते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ समझदार हुए तो तजारती सफ़र में अबू तालिब के साथ जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां भी चराते थे, अपने चचा के गलों की रखवाली भी करते और चराने के लिए जंगल ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब के हमरा कई तजारती सफ़र किए, खरीदो फरोख्त के तरीके सीखे। सफ़र के दौरान बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मुल्क शाम जाया करते थे। मक्का में एक खतून रहती थी, नाम खतीजा था। औरत तो थी लेकिन बासलाहियत थी। वो भी तिजारत करती थी और अपना माल मुल्क शाम बेचती थी। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अक्सर सुना करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामयाब ताजिर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला सफ़ात और हुस्न खिलाक से भी वाकिफ़ थी। लोगों की ज़बान से ये कहते सुना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं, लोगों पर रहम करते हैं। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दिल में कहने लगी कि ऐसे रास्तबाज और सच्चे आदमी से मिलना चाहिए, शायद वो कारोबार में मदद कर सके। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुंची। बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारती माल ले जाकर फरोख्त करे और मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शख्स की ज़रूरत है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को मंजूर कर लिया। चनाचे तजारत का माल ले जाकर शाम जाने के लिए तैयार हो गए। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना गुलाम असरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए हमरा कर दिया। काफिला रवाना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में बसरा के करीब एक यहूदी आलम रब्बी रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के करीब से गुजरे। कुछ देर आराम करने के लिए एक दरख्त के साए में बैठ
बैठ गए। रब्बी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब गौर से देखना शुरू किया और मैसरा को इशारे से अपने पास बुलाकर पूछा, ये तुम्हारे साथ कौन है? उसने कहा, इसी शख्स का ताल्लुक कबीला कुरैश से है। रब्बी ने कहा, खुदा की कसम, इस दरख्त के साए तले सिवाय नबी के कोई नहीं बैठता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब इस शख्स को नबूवत मिलती। शाम के सफ़र से वापसी लौटे माल फरोख्त करने के बाद जो रकम हासिल की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मैसरा से सफ़र में पेश आने वाले हालात दरियाफ्त किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी पूछा। मैसरा ने सफ़र के दौरान पेश आने वाले वाक़यात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सालिया किरदार के बारे में सब कुछ तफसील से बता दिया। मैसरा ने जो बातें बताई उससे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत मुतासिर हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की दरख्वास्त की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकश मंजूर कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर लिया। तकरीब में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बरादरान कुरैश शरीक हुए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में 20 ऊँट दिए। शादी के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बेहतर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों का ख्याल रखते थे, बेकसों की मदद फरमाते थे, मुसीबत ज़दा लोगों के काम आते थे। कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और हुस्न इखलाक के कायल हो गए। हर शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता था।